नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भगवान विष्णु की बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाली हूँ। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से उनके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी। सेठानी भगवान विष्णु की अटूट भक्त थी। रोज़ उनकी पूजा सेवा करती थीं, भोग लगाती थीं और उसके बाद ही वह भोजन ग्रहण किया करती थीं। सेठ को सेठानी का दिन रात का पूजा पाठ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बच्चा ना होने से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन सेठ नाराज़ होकर सेठानी को घर से निकाल दिए। सेठानी ने बहुत विनती की, परंतु सेठ नहीं माना। अब सेठानी सोचने लगी, कहाँ जाऊँ। वह जंगल की तरफ चली गई। जंगल में सेठानी ने देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोदने का काम कर रहे थे। सेठानी उनसे बोली कि मैं घर से भटक गई हूँ, मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तो मुझे भी कोई काम दे दो। उन 4 आदमियों को सेठानी पर दया आ गई और उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया। अब सेठानी दिन भर भगवान का नाम जपती और साथ ही साथ मिट्टी खोदने का काम भी करती। कभी कभी भगवान भी इंसान की परीक्षा लिया करते हैं। ये समय सेठानी के परीक्षा लेने का था। मिट्टी खोदने से सेठानी के हाथों में छाले पड़ गए थे। तेज़ गर्मी के कारण सर के बाल भी उड़ गए थे। उसकी ऐसी हालत देखकर वो 4 आदमी बोले कि बहन, लगता है तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, वो तुम ये काम रहने दो, हमारे घर का काम किया करो। और वो उसे अपने घर ले गए। वो चारों घर में अकेले रहते थे। खाना बनाना तो उन्हें आता ही नहीं था। वो 4 मुट्ठी रोज़ अनाज लाते और कच्चा ही खा लेते थे। सेठानी ने अब ये देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। वो बोली, भैया कल से 8 मुट्ठी अनाज ले आना। उन्होंने सोचा शायद ये ज़्यादा खाती होगी, इसीलिए 8 मुट्ठी अनाज मांग रही है। अगले दिन वो 8 मुट्ठी अनाज ले आए। सेठानी ने बढ़िया भोजन बनाया, भगवान विष्णु का भोग लगाया और फिर सभी को खाना परोसा। तब सब बोले, बहन ऐसा स्वादिष्ट भोजन हमने कभी भी नहीं किया था, ऐसा भोजन पहली बार किया। सेठानी बोली, भगवान का भोग है तो स्वादिष्ट तो रहेगा ही। अब चारों आदमी सगी बहन की तरह सेठानी का ख्याल रखने लगे। अब सेठ जी के घर में सेठानी जी के जाने के बाद बुरा समय आ गया था। आसपास पड़ोस के लोग बोलने लगे कि ये तो सेठानी के भाग्य का खाता था। सेठ को बहुत पछतावा हुआ। एक दिन वो सेठानी को ढूंढने निकला और उसी जंगल की तरफ चला गया जिधर सेठानी गई हुई थी। वहाँ उसने देखा कि 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। उन्हें देखकर सेठ बोला, भाई मुझे भी कोई काम दे दो। उन्होंने सेठ को काम पे लगा लिया। मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में छाले पड़ने लगे और सर के बाल भी उड़ गए। ऐसा देखकर चारों आदमी सेठ को अपने घर ले गए। वहाँ सेठानी घूंघट में थी, इसलिए सेठ उसे पहचान ना पाया। उन सभी के लिए भोजन तैयार किया सेठानी ने और रोज़ की तरह भगवान विष्णु को भोग लगाया और उन 4 आदमियों को खाना परोसा। और जैसे ही सेठ को खाना परोसने लगी, भगवान ने हाथ पकड़ लिया। वो हैरान रह गई कि वो चारों बोले कि बहन भोजन क्यों नहीं परोस रही। वो बोली, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरा हाथ तो भगवान विष्णु ने पकड़ रखा है। भाई बोले, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। तभी भगवान विष्णु सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए और उनको दर्शन दिए। सेठानी ने घूंघट उठाकर उनका दर्शन किया। सेठ और सेठानी एक दूसरे को देखने लगे। सेठ ने अपने किए की भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और सेठानी को अपने साथ चलने को कहा। भाइयों ने सेठानी अर्थात अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। अब सेठानी और मेरे सेठ मिलकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने लगे और इसके परिणाम से घर में फिर धन धान्य से भर गया और किसी चीज़ की कमी नहीं रही। और कुछ ही समय में भगवान विष्णु की कृपा से सेठानी के घर में एक संतान की प्राप्ति हुई। हे भगवान विष्णु